आखिर क्या होता है जब एक प्लेन को बीच समुद्र में ही लैंड कराना पड़ जाता है, और क्या होता है उस फ्लाइट में बैठे सभी 155 पैसेंजर्स का। आइए आज हिस्ट्री की एक ऐसी ही मिस्टीरियस घटना के बारे में बात करते हैं। तो यूएस एयरवेज की फ्लाइट 1549 एक नॉर्मल डे की तरह ही एक नॉर्मल टेक ऑफ लेती है। वो न्यूयॉर्क शहर के लागार्डिया एयरपोर्ट से नॉर्थ कैरोलिना के शार्लेट डगलस एयरपोर्ट की तरफ रवाना होती है। उस वक्त उस फ्लाइट को 57 ईयर्स ओल्ड के पायलट चेल्सी सैलेनबर्गर ड्राइव कर रहे थे। उस फ्लाइट में बैठे सभी पैसेंजर्स को हवा में एक बहुत ही प्यारा व्यू देखने को मिल रहा था। वहाँ के क्लाउड्स, बर्ड्स और न्यूयॉर्क शहर की हडसन रिवर, और उन्हें ये हडसन रिवर बहुत ही प्यारा व्यू दे रही थी। बट किसे पता था कि यही हडसन रिवर कुछ टाइम बाद उनकी जान बचाने का एक मीडियम बन जाएगा। कुछ ही टाइम बाद फ्लाइट काफ़ी ऊंचाई को टच कर लेती है और बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ती है। और नॉर्मली उस हाइट पे बर्ड्स नहीं होती हैं क्योंकि फ्लाइट काफ़ी अपर लेयर में ड्राइव होता है। तो कुछ ही टाइम बाद सली को सामने से, सली मतलब चेल्सी सैलेनबर्गर जो उस फ्लाइट के पायलट थे, उन्हें सामने से कनाडियन बर्ड्स का एक ग्रुप आते हुए दिखता है। और ये एक बहुत ही बड़ा डैमेज इंडिकेटर होता है एक फ्लाइट के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये बर्ड्स जो नॉर्मली 8 kg की होती हैं, वो 80,000 kg के फ्लाइट जिसका वेट 80,000 किलो है एक फ्लाइट का, उसका क्या ही बिगाड़ लेगी। बट ऐसा नहीं है। ये डैमेज कितना देती है ये डिसाइड इस पे करता है कि वो जो बर्ड्स हैं वो फ्लाइट के किस पार्ट पे आके टकराती हैं। तो वो जो ग्रुप आ रही थी बर्ड्स की, वो आती हैं और फ्लाइट के विंडशील्ड पे टकराती हैं, पर कुछ बर्ड्स प्लेन के इंजन में जाके टकराती हैं। तो विंडशील्ड पे टकराने से कोई डैमेज नहीं होता है, बट वो बर्ड्स जो इंजन में चली गई उसके कारण काफ़ी डैमेज होता है। उससे फ्लाइट का जो इंजन था वो पूरा इंटैक्ट हो जाता है और फ्लाइट का इंजन वर्क करना बंद कर देता है। अब ऐसे सिचुएशंस में पायलट के पास कुछ इमरजेंसी स्टेप्स होते हैं जिन्हें उन्हें लाइन बाय लाइन फॉलो करना होता है। तो जैसे इमरजेंसी स्टेप्स मान लीजिए 32 स्टेप्स होते हैं, बट उस टाइम सली को नंबर 15 का इमरजेंसी स्टेप उठाना सबसे सही लगा और उन्होंने अपनी दिमाग की सुनी और नंबर 15 का स्टेप पहले उठाया। वो नंबर 15 का स्टेप था ऑक्सिलरी पावर यूनिट APU को ऑन करना। APU को ऑन करने से क्या होता है, जब फ्लाइट के इंजन वर्क करना बंद कर देते हैं फिर भी APU फ्लाइट को कुछ ना कुछ पावर हल्का फुल्का जनरेट करके देती है, जिसकी वजह से फ्लाइट एकदम से नीचे नहीं गिरती है और क्रैश नहीं होती है। बट ये पावर कुछ ही टाइम के लिए होता है। इसके जस्ट बाद ही सली ने ATC के पास कॉल किया। ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है और ATC वालों ने उन्हें सजेशन ये दिया कि आप फ्लाइट को रिटर्न ले लीजिए और हम उसे रनवे नंबर 13 पे इमरजेंसी लैंडिंग करा देंगे। बट सली ने वहाँ पे कहा कि नहीं, ये फ्लाइट रिटर्न होके लैंड करने के लिए कैपेबल नहीं है क्योंकि APU ऑन है और ये इससे ज़्यादा पावर नहीं दे सकता है। तो सली ने कहा कि मुझे सामने ही हडसन रिवर दिख रहा है, मैं फ्लाइट को इसमें लैंड करा सकता हूँ। ये सुनने के बाद ही ATC वालों ने कोस्ट गार्ड्स की जो बोट्स होती हैं उसे फ्लाइट के एरिया पे भेज दिया। फ्लाइट लैंड होने के बाद ही फ्लाइट में से पैसेंजर्स को निकाला जाता है। कुछ पैसेंजर्स को बोट पे बैठाया जाता है, बट कुछ पैसेंजर्स बोट पे नहीं जा पाते हैं क्योंकि बोट की उतनी कैपेसिटी नहीं होती है। तो कुछ पैसेंजर्स को फ्लाइट के विंग्स पे खड़ा कर दिया जाता है और वो सारे पैसेंजर्स बिल्कुल भी पानी में उतरना नहीं चाहते थे क्योंकि उस वक्त पानी का जो तापमान था वो -5 से -7 डिग्री सेल्सियस था। मैं आपको कंपैरिजन के लिए बता दूं
कि टाइटैनिक जब डूबा था तो उसमें बहुत लोग डूबने की वजह से नहीं मरे थे, बल्कि ज़्यादातर लोग उस पानी के ठंडे टेम्परेचर की वजह से मर गए थे। और जबकि उस टाइम उस पानी का टेम्परेचर खाली -2 डिग्री सेल्सियस था। तो आप एक कंपैरिजन लगा ही सकते हैं। इसके बाद कुछ टाइम बाद, काफ़ी राउंड्स के बाद, सारे पैसेंजर्स को सेफली निकाल लिया जाता है और सभी 152 पैसेंजर्स, 2 कैबिन क्रू और पायलट की जान बच सकती है। इसके जस्ट बाद ही सली जो हैं वो फेमस नहीं हुए, बल्कि उनके ऊपर एक इंक्वायरी बैठ गई और इंक्वायरी में ये कहा गया कि सली ने सजेशन नहीं माना और अपने मन से उसे समुद्र में लैंड करा दिया। बट इंक्वायरी में सिमुलेशन क्या होता है, एक कंट्रोल्ड सिचुएशन होता है जिसमें फ्लाइट के पायलट्स को ऑपरेट कराया जाता है कुछ गिवन कंडीशंस में। तो फ्लाइट के कुछ पायलट्स को एक ऑर्डर दिया गया कि तुम्हें ये सेम सिचुएशन में फ्लाइट को रनवे नंबर 13 पे लैंड कराना है। तो जब ये इंक्वायरी चली तो उस वक्त सारे पायलट्स जितने भी थे वो फ्लाइट को सेफली रनवे नंबर 13 पे लैंड करा ले रहे थे। और उस इंक्वायरी का रिजल्ट ये निकला कि ये सली की ही लापरवाही थी कि उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया। अगर वो रनवे नंबर 13 पे लैंड कराते तो सबकी जान एकदम सेफली बच जाती। बट इस चीज़ को सली ने चैलेंज किया। सली ने कहा, मुझे उस टाइम बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि सामने से बर्ड्स आएंगी और मुझे रनवे नंबर 13 पे जाना होगा। तो एक नॉर्मल इंसान को कुछ रिएक्शन टाइम लगता है किसी इवेंट पे रिएक्ट करने के लिए। तो जब ये सली के तरफ से एक कोटेशन आया तो इंक्वायरी वालों ने वो रिएक्शन टाइम को उस कंडीशन में अप्लाई करा के फिर से सिमुलेशन कराया। और जब ये रिएक्शन टाइम को ऐड किया गया तो उस कंडीशन में कोई भी पायलट उसे लैंड नहीं करा पा रहा था रनवे नंबर 13 पर। इस इंक्वायरी के बाद ये सली को एज अ हीरो डिक्लेयर कर दिया गया कि सली के खाली प्रेजेंस ऑफ माइंड से ही इन सारे पैसेंजर्स की जान बच सकी। और इंक्वायरी का रिजल्ट ये भी कहा कि अगर 13 सेकेंड्स और डिले हो जाता तो एक भी पैसेंजर जिंदा नहीं बचता। तो इसीलिए इस इवेंट को मिरेकल ऑफ द हडसन रिवर भी कहा जाता है और सली के ऊपर एक मूवी भी बनती है उन्हीं के नेम पे, जिनका नाम सली है। तो ऐसे ही एक पायलट के प्रेजेंस ऑफ माइंड से 155 पैसेंजर्स की जान बच सकी। तो कैसी लगी आपको स्टोरी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक टेक केयर, बाय बाय।